हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आई होप दैट आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में दूरी और विस्थापन से संबंधित कई सारे फैक्ट्स को जान चुके हैं। हम लोग उसके बीच डिफरेंस जान चुके हैं, उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। और आपको मैंने कहा था कि अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपके लिए और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा और उस पर सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि आप लोगों के मन से यह भ्रम दूर हो सके कि फिजिक्स जो है हार्ड होता है। अगर आपने उसके न्यूमेरिकल्स को समझ लिया, उसके थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल को समझ लिया, उस पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपको फिजिक्स कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ, फिजिक्स तो समझ में आता ही नहीं है। बाबू, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स समझ में आती है, बस वैसे लोगों को समझ में आती है जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानने के इच्छुक हैं, आप भी समझने के इच्छुक हैं फिजिक्स को आप अपने दिमाग में एकदम फिट करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ, तो क्या दिक्कत है। आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सारे सॉल्यूशन हम भी देंगे और आप लोग खुद से भी बनाइएगा। चलिए, हम लोगों ने कल 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज सबसे पहला प्रश्न है कि एक वस्तु उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है और फिर पूरब की ओर 6 मीटर चलता है, तो ज्ञात करें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु का विस्थापन। कितने लोग इसको बना सकते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए पहले, उसके बाद जो है वीडियो को फिर से देखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, इसका हम तब तक सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। आप लोगों ने बना लिया होगा और अब देखेंगे, अब इसको हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आपको मैंने दिशा के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने भौगोलिक अक्ष विधि की चर्चा की थी। हम लोग गति को कैसे दर्शाते हैं? 2 तरीकों से दर्शाते हैं, एक कार्तीय अक्ष विधि और एक भौगोलिक अक्ष विधि। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। उसमें आपको इन सारी बातों की चर्चा की गई है, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। कह रहा है एक वस्तु जो है उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर यह होता है, उत्तर को ऊपर मानते हैं, दक्षिण को नीचे मानते हैं। बाबू समझ लो, अभी नहीं समझोगे तो बाद में कभी नहीं समझोगे। इसको मानते हैं पश्चिम और इसको मानते हैं पूरब। हमारा सर हो गया उत्तर, पैर हो गया दक्षिण, हमारा दायां हाथ हो गया पूरब और बायां हाथ हो गया पश्चिम। अगर आप ऐसे करके खड़े हैं तो हमारा सर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हमारा पैर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। हमारा दायां हाथ जो है पूरब हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा हमारा बायां हाथ। अगर आप ऐसे करके खड़े हैं तब हमारा सर जो है उत्तर हो जाएगा, हमारा बायां हाथ पूरब हो जाएगा, दायां हाथ पश्चिम हो जाएगा और जो है ये दक्षिण हो जाएगा। नीचे वाला पैर जो हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो यह दिशा का ज्ञान होना आपको जरूरी है सब। और इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे जी? उत्तर पश्चिम। या ध्यान में रखना, उत्तर से जोड़ेंगे और उत्तर को पहले हमेशा लिखना। उत्तर और दक्षिण दोनों को हमेशा पहले लिखेंगे। तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ध्यान रखना है, उत्तर को पहले लिखना है हमेशा। यहाँ पर दक्षिण को भी क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे जी? इसका ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व और यह क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बिंदु है ए, ठीक है। एक लड़का एक वस्तु जो है इस बिंदु ए से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिए, उत्तर हमने कहा बताया है, सर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। उत्तर कहाँ है जी? ऊपर की तरफ है। उत्तर ऊपर की तरफ है। उत्तर ऊपर की तरफ है, हो गया उत्तर। मान लीजिए कि यहाँ पे पहुंचा बिंदु बी पर एक वस्तु उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। यह कितना दूरी तय करता है जी? 8 मीटर। ध्यान में रखिए, कितना दूरी? 8 मीटर। यह जो है 8 मीटर दूरी तय किया। कैसे तय किया? इधर से इधर जा रहा है ना, तो यह कितना है? 8 मीटर है। अब देखिए फिर कह रहा है और फिर पूरब की ओर 6 मीटर चलता है। ध्यान दीजिए, पूरब कहाँ है जी? इधर है। पूरब कहाँ है? इधर है। तो इधर है तो इधर गति कराएंगे। यहाँ पे 6 मीटर चल दिया, पूरब की ओर चल दिया 6 मीटर और पहुंच गया बिंदु सी पर। कहाँ पहुंच गया? बिंदु सी पर पहुंच गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिर से बता देते हैं। ए जो है उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। फिर पूरब कहाँ होता है? पश्चिम की ओर होता है। उत्तर की ओर 8 मीटर चला है, पूरब की ओर 6 मीटर चला है, बिंदु सी पर पहुंच गया। अब देखिए यह जो है हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब कह रहा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? 1 नंबर लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है 1 नंबर लिखने से पहले लिख देते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ उत्तर की ओर चली गई दूरी दी गई है। मानना क्या है लिख देते हैं डायरेक्ट फिगर से, ठीक है। यहाँ ए बी बराबर दिया गया है 8 मीटर और बी सी बराबर दिया गया है 6 मीटर। ध्यान दीजिए, ए बी दिया है 8 मीटर, बी सी दिया है 6 मीटर। चिंता करने की बात नहीं है, कैसे कि हम हैं आपके सर, और जब हम हैं तो क्या दिक्कत है। तो दूरी निकालेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में तय की गई दूरी निकालना है। 1 नंबर में क्या निकालना है? तय की गई दूरी। लिखते हैं यहाँ पे, तय की गई दूरी क्या होगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी जी? एक बार फिर से बता दो जल्दी से। ए बी जोड़ देंगे, क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे। कितना दूरी चले? 8 मीटर है ना, चले 6 मीटर होने चले। 8 6 14। दूरी में कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें दिशा होता ही नहीं है। तो इसमें ए बी और जोड़ बी सी, ठीक है। तो 8 मीटर जोड़ क्या हो जाएगा? 6 मीटर। 8 मीटर जोड़ 6 मीटर, 8 6 14 मीटर। दूरी आ गया हमारा 14 मीटर। दूरी कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। दूरी आ गया 14 मीटर। अब दूसरी बात जो है ध्यान देने वाली है, इसमें वस्तु का विस्थापन निकालना। विस्थापन क्या होता है आपको पता है? विस्थापन जो है सबसे कम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है? सबसे कम दूरी। कम दूरी ऐसे होगा नहीं ना? होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? सीधे होगा। विस्थापन कैसे होगा? ऐसे होगा। विस्थापन ऐसे होगा। तो विस्थापन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? ऐसे निकालना पड़ेगा बाबू। क्या निकालना पड़ेगा? वस्तु का विस्थापन। वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा जी? AC हो जाएगा। वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। आपको हमने एक कल सूत्र बताया था। क्या बताया था? याद कीजिए, क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस सूत्र की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी और इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। और अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाइएगा और इस वीडियो को देखने के बाद फिर से उस सारे पीछे वाले वीडियो को देखिए, तब तो आपको बेहतर समझ में आएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा। और तब आप कहिएगा कि हमसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। तो चलिए विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन के लिए क्या लगाएंगे? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या है? AB है और आधार क्या है? BC है। दोनों में से कोई लंब हो सकता है, कोई आधार हो सकता है। चलिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर यानी कि AB का मान कितना है जी? AB का मान है 8 मीटर। अब कल
वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 6 मीटर बाद में इसमें पहले ही कर लेंगे। 8 मीटर, 8 का स्क्वायर कितना होता है जी? 64 होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, और जो 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 मीटर स्क्वायर। दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे बाबू, दोनों को जोड़ दिए तो 100 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 100 मीटर, 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा जी? 10 होगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर को तोड़ते हैं, मीटर स्क्वायर को तोड़ेंगे। कल भी मैंने इसको तोड़ा था और आज भी तोड़ रहा हूँ, केवल इसलिए ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ सके। जो लोग नहीं समझे अभी तक उस बात को समझ सके। मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ रूट अंडर मीटर गुना मीटर। आपको पता है कि रूट के अंदर जब दो चीजें रहती है एक समान गुणक में, तो उसको ए को लिख देते हैं ना, तो यह हो जाएगा केवल मीटर। और अगर आप इन सभी मीटर स्क्वायर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हैं। क्या? क्योंकि आपको पहले से पता है कि दूरी और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी मात्रक जब भी लगाएंगे तो मीटर लगाएंगे, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर। समझ रहे हैं बात आप लोग? ये भी हो गया आपका आंसर। दो आंसर निकालने थे हमको, दूरी और विस्थापन। दूरी आ गया आपका 14 मीटर और विस्थापन आ गया 10 मीटर। दूरी से विस्थापन हमेशा छोटा होगा, नहीं तो बराबर। यहाँ पर क्या है? छोटा है। देखिए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कह रहा है, देखिए प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हम लोग आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पिछले वाले प्रश्न को। इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोहन जो है वृत्तीय पथ, एक वृत्तीय पथ है। कैसा पथ है? वृत्तीय पथ। एक वृत्तीय पथ पर हमने क्वेश्चन एक पहले भी बनवाया था। एक वृत्तीय पथ है, एक वृत्तीय पथ है, ठीक है। यह इसका केंद्र है, ओरिजिन है वो, ठीक है। तो सोहन जो है एक वृत्तीय पथ है जिसका व्यास 200 मीटर है। आपको मैंने कल त्रिज्या बताया था, त्रिज्या क्या होता है? इसको कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी भाग को मिला देने से क्या बन जाता है? त्रिज्या बन जाता है। और जब यही त्रिज्या दोगुना कर दी जाती है, माने वृत्त के एक भाग से, वृत्त के परिधि के एक भाग से वृत्त के परिधि के दूसरे भाग को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से गुजरे, ध्यान रखिएगा कहाँ से गुजरनी चाहिए? केंद्र से गुजरनी चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। इसको हम लोग सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से सूचित करते हैं। तो इसका मतलब है कि व्यास जो होता है इस त्रिज्या का 2 गुना होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस व्यास कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना होगा। व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 200 मीटर का है, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। माने यहाँ से चलना शुरू करता है, मान लीजिए यही है बिंदु ए, ठीक है। और एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगाता है। माने ऐसे ऐसे घूमता है, फिर यहाँ जो है एक चक्कर का मतलब क्या होगा? ए से चला फिर ए पर पहुंच गया। एक चक्कर जो है कितना देर में लगाता है? 40 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगाता है। तो चलिए इसको जो है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, हो गया। अब देखिए कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। चलिए इसको लिखने से पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ वृत्तीय पथ का क्या दिया है? व्यास दिया है। वृत्तीय पथ का व्यास दिया है, व्यास यानी कि डी, व्यास यानी डी दिया है 200 मीटर, ठीक है। कितना दिया है? 200 मीटर दिया है। अब ध्यान दीजिए कि डी जो है आर का तो दुगुना होता है, माने व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माने व्यास दुगुना है तो
तो त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा। व्यास दुगुना है तो त्रिज्या क्या होगा जी, आधा होगा। r बराबर d बटा 2। ऐसे भी समझ सकते हैं कि और 2 जो है इसके इधर आएगा तो बटा में लग जाएगा, d बटा 2, तो r बराबर d बटा 2। तो अब इसको जो है r निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे इसकी, त्रिज्या निकालेंगे यानी कि r निकालेंगे, r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 मीटर और बटा 2 कट जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा ना। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं बैठा रहेगा तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। इस एक वृत्ति के एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी कि यह 2r के बराबर होगा, 2r के बराबर है तो यानी कि व्यास का आधा क्या होगा, r होगा। यह 100 मीटर निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक चक्कर जो है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर लगाने में समय बराबर 40 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 मीटर, पहले इसको निकाल लेते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो एक t2 यह मान लेते हैं t1, एक t2 दिया है 2 मिनट 40 सेकेंड। 2 मिनट 40 सेकेंड कैसे निकालेंगे, मिनट को बदलेंगे सेकेंड में, 2 40, 2 60 गुना 120 और 40 160। 2 मिनट 20 सेकेंड ना दिया है तो 20 लिखे है ना, तो इसको जोड़ देंगे 140 हो जाएगा ना, 140 सेकेंड हो गया। एक समय दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगा और विस्थापन क्या होगा इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अच्छा एक चक्कर जो है 40 सेकंड में लगाता है तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 140 सेकंड में लगाए गए चक्कर बराबर 140 सेकंड में लगाए गए चक्कर बराबर, चक्कर पहले निकाल लेते हैं उसके बाद में आगे काम करेंगे। 140 सेकेंड बाद 140 सेकेंड, सॉरी 40 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, बच गया 14/4, 14/4 ये भी 2 से कटा दीजिए 2, यह हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब होगा 3, 7/2 का मतलब होगा क्या, 3 घंटा, 3 जोड़ 1/2 या 3 गुना के 1/2 लिखते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे 3 जोड़ 1/2, ठीक है। 3 गुना 1/2 आप इसको यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 3 चक्कर, 3 जोड़ 1/2 माने 3 चक्कर आधा चक्कर, 3 चक्कर आया आधा चक्कर, 3.5 चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर, इसका मतलब क्या होगा 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर का मतलब क्या हुआ, 3 चक्कर और आधा चक्कर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दूरी निकालेंगे। तो इसका दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे भाई, तो परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। यहाँ तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2πr 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2πr इसको जो है आप लोग थोड़ा सा निकालिए, 2πr को निकालिए आप लोग, चलिए 2πr को अभी जो है निकाल लिए होंगे आप लोग, अगर निकाल लिए तब भी अच्छा है और नहीं भी निकाले हैं तब भी ठीक है। तो 2πr जो है 2πr ही, इसको अभी हम लोग रहने देते हैं 2πr ही। ये हो गया वृत्त की परिधि, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है बाबू, आर का मान निकला है 100। देखिए 22, देखिए 2πr, तो 22 × 44 और 100/7। चलिए ये आ गया आपका 44, 100 की परिधि आ गया 44, 100/7, ठीक है। अब 44, 100/7 आ गया है। अब देखिए एक चक्कर का 44, 100/7 मीटर है ना, तो इसे 3 चक्कर और आधे चक्कर निकालना है, कितना निकालना है, तो अब देखिए दूरी क्या हो जाएगा, जो आपका 1 नंबर में पूछ रहा है, दूरी बराबर ऐसे 3 चक्कर लगा लेना जी, 3 चक्कर और आधा चक्कर, तो
इसको क्या कीजिए 4400/7 और गुना 3.5 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 7/2 चक्कर लगा रहा है। अब क्या कीजिए इसको कटा दीजिए, 2 से 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2200 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर देखिए 3.5 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में 4400/7 मीटर, तो 3.5 चक्कर में कितना 3.5 से गुना कर देंगे 3.5 यानी कि 7/2, 7/2 से गुना किए 2200 मीटर आ गया आपका आंसर, दूरी आ गया 2200 मीटर। अभी विस्थापन निकालते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब इसको जो है मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि कितना आया है 4400/7 मीटर आया है। वृत्त की परिधि आई है 4400/7, 4400/7 आया है। याद रखने वाली बात है। अब चलिए विस्थापन निकालते हैं। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए 3.5 चक्कर लगा रहा है जी, तो 3.5 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर यहीं पे पहुंच गया, विस्थापन क्या होगा 0 होगा इसका। दूसरा चक्कर लगाएगा फिर यहीं पे पहुंच जाएगा, विस्थापन क्या होगा 0 होगा। फिर तीसरा चक्कर फिर यहीं पे पहुंच जाएगा, विस्थापन क्या होगा 0, अब तक विस्थापन 0 है बाबू। फिर चलिए अब देखिए, अब फिर आधा चक्कर लगाएगा, मैंने यहाँ से आधा कहाँ पहुंचेगा, बिंदु बी मान लीजिए, इसको बी पर पहुंच गया। अब बी का विस्थापन क्या होगा जी, बी का विस्थापन क्या होगा, बी का विस्थापन होगा ए बी। बी का विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन क्या होगा जी ए बी होगा। तो 2 नंबर है, इसका विस्थापन बराबर हो जाएगा ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई कैसे निकलेगी, तो आर और आर को जोड़ने से, अब यहाँ पर आर आर कितना हो जाएगा बाबू 2r यानी कि 2 × r का मान कितना है, r का मान है 100 मीटर। ये यहाँ पर डायरेक्ट डी भी लिख सकते थे, तो डी लिखते तो 200 मीटर तो आपका दिया ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर विस्थापन। समझ रहे हैं ना बात। 3 चक्कर इसको अब लिखेंगे क्या, चूंकि 3 यहाँ पर एक ऊपर बात लिख दीजिएगा सबसे पहले, 3 चक्कर में विस्थापन बराबर क्या 0। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आधे चक्कर में, यहाँ पर इससे पहले क्या लिख दीजिएगा आधे चक्कर में विस्थापन, आधे चक्कर में विस्थापन बराबर इतना आ गया। अब आधे चक्कर में आ गया तो 3.5 चक्कर में क्या हो जाएगा 3.5 चक्कर में, अब इसको क्या कर देंगे जी जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे ना जी। तो आप 0 आ जाएगा 3 चक्कर वाला, ये हो जाएगा 200 मीटर, हो जाएगा 200 मीटर आपका आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं एक और छोटे से प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी है 10 मीटर है, ठीक है 10 मीटर है। एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा जो है 10 मीटर है, की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए हई है ए, हई है बी, हई है सी, हई है डी। ए से चलना प्रारंभ करता है और एक चक्कर टोटल यानी कि ए बी सी डी मान फिर ए पर पहुंच जाता है, कितना समय लगता है 40 सेकंड लगता है। समय कितना लगता है 40 सेकंड लग रहा है। टी बराबर, इस प्रश्न को बनाना है आपको, मैं केवल समझा दे रहा हूँ, अगले कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा। जिन लोग आंसर भेजेंगे पता चल जाएगा कि सही आया कि गलत है। तो टी बराबर हो जाएगा 40 सेकंड दिया है एक चक्कर लगाने में। अब देखिए कह रहा है 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड को क्या कीजिए सेकंड में बदल लीजिए, 2 × 60 जोड़ 40, 4 × 120 और 40 160 सेकंड। 160 सेकंड में कितना लगाएगा बाबू, तो 40 सेकंड 160 सेकंड
और बाबा 40 सेकेंड तो कट जाएगा। 4 चक्कर लगाएगा बाबू, 4 चक्कर लगाएगा, ए से ले पहुंचा, फिर बी, फिर 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर। इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 0 आ जाएगा बाबू। आपको बनाना है इस प्रश्न को, छोटा सा प्रश्न है, आप लोग बना के कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा कि कितने लोग का आंसर जो है आ चुका है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको ऐसे ही वीडियो, और आपका टोटल सिलेबस जो है हम कंप्लीट कराएंगे। फिजिक्स का टोटल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपका। बायोलॉजी का आप लोग का चल ही रहा है, बायोलॉजी का भी आप लोगों का चल रहा है। बायोलॉजी का टोटल सिलेबस वो वाले सर कराएंगे, और हम जो है आपका टोटल फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। मैथ का भी वीडियो आपका डाला जाएगा। आज रहने देंगे बस इतना ही। थैंक यू।